हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, जिन जिन बच्चों का 1 मार्च को अगर मैथ का पेपर है ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल पेपर, जो कि ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ये जो गणित का वायरल पेपर आप लोग देख रहे हैं, ये 2025 वाला, और कोड है 802 BB, अगर इसको पूरा करके आप लोग जाते हो बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग को 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक। तो स्टूडेंट, ये जो आप लोगों को पेपर है ना, उसके लिए आप लोग को समय जो रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट रहेगा, ठीक है। और इसके ये जो आप लोग आएंगे ना, 70 पूर्णांक में आएंगे, जिसके लिए आप लोग को 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसको खंड अ में आएगा, और जो खंड ब में आएगा आप लोग को 50 वर्णात्मक प्रश्न आएंगे, और ये जो खंड ब है आप लोग को, इसमें 20 बहुविकल्पीय आएंगे, जिसका उत्तर आप लोग को OMR पर भरना होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वायरल पेपर का जो भी 4 नंबर वाले प्रश्न है ना, उसको मैं यहाँ पर देखिए कॉपी पर लिख लिया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 1 मार्च गणित, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा में आने वाले 4 नंबर ये प्रश्न, यानी कि इस आप लोग को जो 1 मार्च को पेपर है ना, उसमें आप लोग जो 4 नंबर में प्रश्न आएंगे ना, वो सारे प्रश्नों को मैं लेकर आए हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हो, तो आप लोग को जो भी 4 नंबर वाले प्रश्न है ना, वो एक भी बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे नहीं। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिना कोई देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला जो प्रश्न है वो दिया कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें दिया 2 संख्या। पहले तो प्रश्न को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको पहले समझेंगे, तब उसको हल करेंगे। देखिए, मैं पहले आप लोग को समझा दे रहा हूँ। प्रश्न में देखिए, पहले पढ़ेंगे। देखिए, बोला कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। तो 2 अंक से मान लो कोई संख्या बनता है, मान के चलते हैं यहाँ पर 24 बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंकों से बना है। संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि मान लीजिए ये एक संख्या, तो एक तो संख्या ये आप लोग इकाई का होगा और एक दहाई का होगा। तो हम मान लेते हैं, माना दहाई का जो संख्या है, दहाई का संख्या उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। और इकाई का जो संख्या है, इकाई का संख्या उसको y मान लेते हैं। तो इस संख्या को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 10x + y, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो संख्या 24 है, 24 है ना, ये तो है कि इकाई, तो इकाई को हम लोग क्या माने, y, तो y बराबर आप लोग हो गया 4, ठीक है। और ये होता है दहाई, तो दहाई को हम लोग क्या माने, x, तो x बराबर हो गया आप लोग को 2। तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो 24 को ऐसे लिख सकते हैं, 10x + y, यानी कि 10 x की जगह पर कितना है 2, y की जगह पर कितना है 4। तो जब इसको हल करेंगे ना, यहाँ पर देखिए, तो ये हो जाएगा 10 दूना 20 और प्लस में 4, तो ये आ जाएगा 24। तो 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे यहाँ पर संख्या में, तो वही यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हल। ये तो आप लोग को रफ कर के लिए समझाया, ये समझाने के लिए बताया था, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए, पहले मानेंगे माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर y है, ठीक है ना। तो अब संख्या आप लोग क्या आ जाएगा, तब संख्या तो जो संख्या होगा वो हो जाएगा, तो 2 अंकों से बनी संख्या लिख दीजिएगा। तो 2 अंकों से बनी, यहाँ ये लिखेगा 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी संख्या, तो ये हो जाएगा 10 और x + y, ठीक है ना। उसके बाद देखिए,
प्रश्न बोला है उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले इसको हम उलटते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे संख्या को उलटने पर बनी संख्या। संख्या के अंकों को उलटने पर हम लिख रहे हैं उलटने पर बनी संख्या। तो ये हो जाएंगे, ये देखो संख्या को प्लॉट दो, तो यहाँ से हो जाएगा 10, तो y को इधर रख देंगे तो 10y प्लस में x। ठीक है ना। अब चलेंगे प्रश्नानुसार। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। और गाइज ये जो प्रश्न है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आता है बार बार, और बच्चे बहुत सी गलती इसमें करके चले जाते हैं। बच्चों को क्योंकि समझ में नहीं आता है, मैं आप लोग को इतने अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या बोला है कि 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि 2 अंकों की संख्या ये बनी, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या है, ए है। अब इनकी जो जोड़ है ना वो 66 है। यानी कि दोनों को जब जोड़ेंगे यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है ना। ये संख्या पर इसको जोड़ेंगे कितना, 10y प्लस x, तो बराबर इसका हो जाएगा कितना है, टोटल 66 है। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। देखो यहाँ पर 10x है, यहाँ पे y है, x है, तो यहाँ से हो जाएगा 11x प्लस ये y और 10, 11y इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 66। ठीक है ना। 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 66। ठीक है ना। तो देखो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 66 बटा 11, क्योंकि 11 इधर गुणे में, इधर क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 एकम 11, 11 छके 66। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग ने संख्या के अंकों को क्या माने हैं, x और y। तो यही बोला संख्या के अंकों का अंतर 2 है। यानी कि जब हम x में से घटाते हैं ना y को तो 2 मिलेगा। x में से जब y को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। ये आप लोग को मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण यहाँ पर और एक समीकरण यहाँ पर आ गया है। ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दीजिएगा कि द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ से लिख देना है द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त। ठीक है ना। दूसरी शर्त में ये बोला है। ठीक है। अब ये 2 समीकरण मिल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, इन 2 समीकरणों को हल करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर y प्लस में, इधर है माइनस में, तो इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है। तो जोड़ेंगे इसको, देखो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6, यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है। जोड़िए, जोड़ने पर चिन्ह सेम रहता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 6 दूनी 8। ठीक है ना। तो x बराबर आप लोग हो जाएगा 8 बटा 2, यानी कि कट के आ जाएगा 4, तो जो x का मान आएगा वो आएगा 4। ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान उठाकर हम कोई भी एक समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो x का मान है 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 और 4 इधर प्लस में, इधर है क्या, जब माइनस में हो जाएगा, तो y का जो मान आ गया वो गया 2। ठीक है। तो अब जो संख्या बोला था तो वो हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या यही था ना संख्या। तो देखो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे,
यहाँ से हो जाएगा 10, x का मान कितना निकाले हैं 4, ठीक है, और क्या है प्लस y का मान 2 आया है। यहाँ से संख्या क्या हो जाएगा 10 चौको 40 प्लस 2, ये हो जाएंगे 42। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः संख्या 42 है। अतः दी गई संख्या 42 है, ठीक है, और यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो आई होप कि ये वाले प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आएंगे। एक बार आप इसको चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप 1-2 से बार प्रैक्टिस करिएगा घर पर, ठीक है। 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस करेगा तो आप लोग को खुद ही समझ में आ जाएगा और आप लोग आसानी से बोर्ड एग्जाम इसको हल करके आओगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर, और ये भी प्रश्न आप लोग को 4 नंबर में पूछे गए हैं। तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। दिया कि यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, तो सिद्ध कीजिए कि p² माइनस q² बराबर 4√pq, यानी कि सिद्ध करना कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ से लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या क्या दे दिया है। यहाँ पर दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर p, ठीक है, और वो दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर q, और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है p² माइनस q² बराबर 4p इंटू q, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये होता है LHS, यहाँ से देखते हैं, ये है आप लोग का LHS और ये है RHS, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले LHS को हल करेंगे और उसके बाद से RHS को हल करेंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग LHS को लिखते हैं। यहाँ से लिखेंगे LHS, यानी कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष यहाँ पर क्या है p² माइनस q²। तो यहाँ पर देखिए p का मान कितना दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो p की जगह पर लिख देंगे हम लोग यहाँ पर tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर क्या है tan थीटा माइनस साइन थीटा, q का मान tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। आप लोग को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको मानेंगे a और इसको मानेंगे b, ये होगा a, इसको b, फिर इसको a, फिर इसको b, और इसी पर इसको हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे देखिए a का जगह क्या स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा tan का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो प्लस 2, पहले tan है ना, तो tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद देखो a प्लस बी का था, ये तो फार्मूला हो गया, और उसी प्रकार अगर यहाँ पर माइनस है ना तो यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस में 2ab, तो वो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा होगा लेकिन बहुत
स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जाना है। और ये इजी है समझना, अगर आप लोग एक बार इसको समझ गए ना तो फिर आप भुलाएंगे नहीं, कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। तो देखिए इतना तो समझ गए होंगे। फॉर्मूला लगाए हम लोग, यहाँ तक लगा दिए। उसके बाद चलिए देखो इसको हल करेंगे। अब इसको बाहर निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। जब माइनस लगाएंगे तो अंदर का पूरा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस में tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, माइनस में tan स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, कट जाएगा। प्लस में sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर है और माइनस में sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, ये दोनों कट जाएंगे। बचा क्या, यहाँ से बचा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ से बचा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये आप लोग आ गया LHS। अब देखेंगे हम लोग RHS, लिखते हैं यहाँ पर RHS। देखो RHS क्या है, RHS है 4 अंडर रूट P और Q। तो इसमें चलो मान भरेंगे, इसको हल करते हैं। यहाँ से लिखेंगे 4 अंडर रूट P का मान कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट से बंद करेंगे। उसके बाद ये गुणा है तो गुणा करेंगे, और Q का मान है tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखिए अब आप लोग को एक फॉर्मूला और पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, फिर ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो अब देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 है तो 4 लिखेंगे। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, a के जगह क्या है tan, तो यहाँ पर देखो tan स्क्वायर है, यहाँ से कर देंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4, और यहाँ पर देखो tan स्क्वायर थीटा को हम लोग बदल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और यहाँ पे है माइनस, तो माइनस में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं ये tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख दिया ना साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होता है, ये होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फार्मूला मैं आप लोगों को साथ में लिखाते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आते जाए। ठीक है ना। अगर आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को भी फार्मूला मालूम हो जाएगा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है। तो जब बाहर लेंगे कड़री से, ये जो अंडर रूट से बाहर आएगा ना तो सिर्फ साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है ना तो एक अंडर रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ से हो जाएगा 4 साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, तो कड़री में क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बाहर आ गया है ये। अब देखिए अब ये जो 4 साइन थीटा है तो इसको ऐसे ही लिखो, यहाँ से समझने वाला है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस स्क्वायर के से कॉस स्क्वायर तो कट गया, तो बचेगा यहाँ पर है -1। ठीक है, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे, एक बार में ये जाएगा। तो यहाँ से 1 से जो कॉस स्क्वायर उससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, देखो त्रिकोणमिति में फार्मूला का ही खेल है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 4 साइन थीटा और कड़री में इसके यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा।
और ये पूरा कट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन थीटा और अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन थीटा और टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है ना। और इंटू में, और ये आप लोग का आ गया RHS, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर LHS भी इतना आ गया और RHS भी इतना आ गया, देख लीजिए ये आप लोग का RHS इतना आ गया और यहाँ पर देखिए LHS, दोनों को हम लोग बराबर दिखा दिए ना। अब देखिए जब बराबर दिखा दें तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, नीचे लिख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जगह यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख दिया गया कि LHS बराबर RHS, ठीक है। और नीचे लिख दिएगा हैंस प्रूफ, हैंस, ठीक है ना। तो ये आप लोग को हो गया सिद्ध, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को ये वाले प्रश्न को सिद्ध करना है। आई होप कि ये प्रश्न आप लोग को जरूर समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा देखिए और एक बार और देखिए, जितना बार आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो उतना बार देखिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर जो भी डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कहाँ पर डाउट हो आप लोग को आ रहा है, और अगला वीडियो आप लोग को किस टॉपिक पर चाहिए और किस चैप्टर से चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं तो आप लोग को वीडियो डेली डाल ही रहा हूँ, हर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो वाले प्रश्न को मैं डेली डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। आप लोग तो जाइए वहाँ से पढ़िए, और जो भी मैं बताता हूँ ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए और बार बार पूछे जाते हैं, वही वाले प्रश्नों को मैं खोज कर लाता हूँ और आप लोग को मैं अच्छे से समझाता हूँ और बताता हूँ। तो इतना सारा मेहनत करता हूँ, तो इसके लिए आप लोग से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद आप लोग को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूँ अगला वीडियो वो आप लोग के पास तुरंत पहुंच जाए और आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अब हम लोग तो चलते हैं अगले वाले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो दिया है कि दो रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए ज्यामितीय रूप का मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण दिया है इसको हल करना है और इसको ग्राफ पर करना है, ठीक है ना। ये जो मैं ग्राफ आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए मैं आप लोग के लिए ग्राफ लेकर आ चुका हूँ। मैं आप लोग को इसी ग्राफ के द्वारा बताऊंगा कि आप लोग को हल कैसे करना है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये आप लोग के लिए न्यू ग्राफ लेकर आया हूँ, ठीक है। इसी पे मैं आप लोग को ये वाले प्रश्नों को बताऊंगा कि आप लोग को कैसे हल करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो दिया उसको लिख लेंगे। पहला हम देखो क्या दिया है, दो रेल पटरियाँ दिया है, यानी कि दो रेल पटरियों को समीकरण दे दिया है। तो यहाँ से लिखेंगे हल, जो दिया उसको लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। इसमें देखो दो समीकरण दे दिया। पहला जो समीकरण दिया है वो दिया है x + 2y - 4 = 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2y, और ये 4 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। देखिए उसके बाद वह एक समीकरण और दिया है, दूसरा जो समीकरण दे दिया है वो 2x + 4y - 12 = 0। तो इसको लिख सकते हैं 2x + 4y = 12, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए अब हम लोग को ग्राफ पर हल करने के लिए दोनों समीकरण से दो दो बिंदु ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। देखिए कभी भी आप लोग को एक रेखा खींचने के लिए ना, एक रेखा खींचने के दो बिंदुओं की जरूरत होगी। तो पहले हम लोग दो बिंदु ज्ञात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ग्राफ वाले पर। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो पहले समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं। तो समीकरण 1 से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मान, समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 4। तो इसमें लिखेंगे माना x = 0 रखने पर,
x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो ये जो समीकरण दिया है x प्लस 2y बराबर 4, तो x की जगह तो 0 रख देंगे और यहाँ से हो जाएगा 2y बराबर 4, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2y बराबर 4, ठीक है ना। तो y बराबर आप लोग आ जाएगा 4/2, तो काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो y का जो मान आ गया वो आ गया 2, ठीक है। इसको डब्बे में बंद कर लेंगे, इसको आप लोग को डब्बे में बंद कर लेना है और ये हम लोग जो माने थे इसको भी डब्बे में बंद कर लो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये बिंदु आ गया, तो बिंदु क्या होता है वो जान लीजिए। तो बिंदु होता है आप लोग को, बिंदु होता है, मान लेते हैं P बिंदु इसको, तो पहला आता है x और उसके बाद आता है y, तो ये हो जाएगा P बिंदु। x का मान हम लोग माने थे 0 और y का मान कितना है 2। अब एक बिंदु तो निकाल लिए, इसके बाद फिर दूसरा बिंदु निकालेंगे, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर पुनः माना, लिखेंगे पुनः माना। अब हम लोग y बराबर मानेंगे, तो y बराबर मानेंगे तो y बराबर ले लेंगे 0, y बराबर जब 0 लेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से x प्लस 2y बराबर 4, तो यहाँ से तो हो जाएगा x प्लस 2, y की जगह पर 0 रखेंगे और यहाँ से हो जाएगा 4, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, x का मान कितना आ गया 4। इसको भी ऐसे डब्बे में बंद कर लेते हैं और इसको भी। अब देखिए एक समीकरण से हम लोग को 2 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, तो एक बिंदु का नाम दिए थे P और इसका नाम दे देते हैं Q। पहले x आता है तो x हो जाएगा 4, उसके बाद y आता है तो y हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये है समीकरण आप लोग को 2, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 12। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो x बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, तो यह जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 4y बराबर 12, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4y बराबर 12, तो y बराबर हो जाएगा 12/4, यानी कि 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, तो जो y का मान आ गया वो आ गया 3। y का कितना मान आ गया 3 आ गया, ठीक है। और x का मान कितना है 0। तो इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं, इसको P Q माने थे, इसको नाम देते हैं R। तो R जो बिंदु है पहले x आता है तो x है 0, फिर y आता है तो y है 3, ठीक है। अब फिर लिखेंगे पुनः माना, लिखेंगे पुनः माना। अब देखो y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है ना। तो जब y बराबर 0 रखेंगे समीकरण में, तो यहाँ से समीकरण जो है 2x प्लस 4y बराबर 12, तो ये तो हो जाएगा 2x प्लस 4 गुणे में 0, y की जगह पर 0 रखेंगे और ये हो जाएगा 12 बराबर 12, तो ये हो जाएगा 2x और ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये 12 लिख देंगे, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12/2, 2 एकम 2 और 6 दूना 12, तो x का जो मान आ गया वो हो गया 6, ठीक है। अब देखिए x का मान आ गया 6, यहाँ से देखिए अब इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं P Q R, इसको मान लें S। तो S जो बिंदु निकला ना वो निकला, पहले x होता है तो हो जाएगा 6 और यहाँ y का मान 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बिंदु निकाल चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे ग्राफ पर। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ ले लिए हैं, तो ग्राफ पर देखिए कैसे हल करेंगे। ये बिंदु जो ज्ञात करे थे वो यहाँ पर मैं लिख लिया हूँ, तो ठीक है ना। इसको हटाते हैं साइड में। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर लाइन यहाँ पर खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। यहाँ पर देखो आप लोग को अच्छे से लाइनिंग करना है यहाँ पर, ताकि हिले ना और इधर उधर ना हो। और ये मैं पेन से कर रहा हूँ, आप लोग इसको
पेंसिल से करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग को डार्क दिखे। आप लोग पेंसिल से करिएगा, बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से ही करिएगा, पेन से करिएगा तो नंबर कटेगा, पेंसिल से ही करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस साइड आप लोग होता है x और इस साइड होता है आप लोग को ऊपर में y, फिर नीचे में आप लोग होता है y डैश, ये जो कि ऋणात्मक होता है, और इधर होता है x डैश जो कि ये भी ऋणात्मक होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। देखो यहाँ से लिखेंगे 1, ये 1 हो गया, ये 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, और ऊपर आप लोग हो जाएगा 1 प्लस में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर देखिए ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक, इसमें एक भी मान ऋणात्मक आया है, नहीं आया है, नहीं आया ना। जो भी आप लोग का मान आएगा इसमें धनात्मक में ही आएगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5 तक लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ से लिखेंगे -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ये -4, और ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। अब देखिए, और ये जो आप लोग जो लिए हैं ना दूरी, उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइड में लिख देंगे 1 यूनिट बराबर हम लोग लिख रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख देना। अब देखिए ये जो मैं बिंदु ज्ञात किया था वो यहाँ पर लिख लिया हूँ, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो बिंदु आया था P बिंदु, वो 0,2 आया था, तो यहाँ पर आप लोग होता है 0। तो x का मान 0 और y पर कितना जाना है 2, यहाँ तक इस बिंदु पर, तो यहाँ टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए Q बिंदु क्या था, x पर 4 जाना है और y पर 0, y पर तो 0 जाना है और x पर कितना जाना है 4, यहाँ तक आएंगे। और ये जो बिंदु है और ये जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आप लोग को एक रेखा खींचना है। देखिए इसको अच्छे से खींचिएगा, ठीक है, इधर उधर ना हो। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो आंसर प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हाथ ढीला पकड़ते हैं और जब लाइनिंग जाते हैं लाइनिंग देने तो सरक जाता है। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। ऐसे हाथ जब आप लोग करिएगा ना, यहाँ पर स्केल को पकड़िएगा तो ऐसे मिला करके अच्छे से इसको दबा लीजिएगा। थोड़ा दबाने के बाद क्या होगा कि इधर उधर घसकेगा नहीं, और तब उसके बाद आप लोग इसे रेखा खींचना है कि इधर उधर ना हो और रेखा सीधी जाए, ठीक है। और ये जब रेखा खींच लेंगे ना तो इस समीकरण का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण का नाम क्या था, x + 2y = 4। यहाँ पर देख लीजिए x + 2y = 4, तो वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे x + 2y = 4। ये पहला समीकरण था, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण से, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दूसरी समीकरण से दो बिंदु ज्ञात किए थे, R बिंदु और S बिंदु। तो इसका रेखा खींचते हैं। तो x पर आप लोग को जाना है 0 और y पर 3, x पर 0 और y पर 3 जाना है, वो भी धनात्मक में, ठीक है। तो यहाँ तक आएंगे। उसके बाद देखिए दूसरी में क्या दिया है, x पर 6 जाना है और y पर जाना है 0। x पर हम लोग जाए पे यहाँ पर 6 और y पर 0। देखो यहाँ पर आए थे 3 और यहाँ पर आए थे 6। अब इसको मिलाते हुए रेखा खींचना है। इसको क्या करना है, इसको मिलाते हुए रेखा खींचना है, देखे ना। अब इसको खींचेंगे और ये देखिए आप लोग ये समांतर रेखाएं होंगे, ये कहीं पर भी टच नहीं करेगा और इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा है, देख रहे हैं ना, ये समांतर रेखा है, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये कहीं पर भी टच नहीं कर रहा है। तो इसका जो समीकरण था 2 नंबर समीकरण, वो चीज़ यहाँ पर हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो दूसरा जो समीकरण था वो क्या दिया था, 2x प्लस, यहाँ पर देखिए 2x + 4y = 12। तो वो चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, ऊपर यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 4y = 12, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये ग्राफ वाला प्रश्नों को हल करना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच पाए और आप लोग तैयारी अच्छे से हो पाए। तो स्टूडेंट अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।